बुलबुला बनता है पानी में, कब उठ जाए गारंटी नहीं। रात को तारा निकलता है,
सुबह अस्त हो जाता है। ऐसे ही मानव शरीर है, कब चला जाए, जन्म से पहले भी जाना पड़ सकता है, जन्म लेते भी जाना पड़ सकता है, और जन्म लेने के तुरंत बाद भी जाना पड़ सकता है। युवा, कुमार, पौगंड, आधेड़, बुढ़ापा, किसी भी समय इस शरीर को छोड़ना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अपना नहीं, और जो चीज अपनी नहीं होती है उस पर हम दावा नहीं कर सकते। कभी भी ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा और हम देखते रहेंगे, पता भी नहीं चलता है। और हमारा शरीर हमसे अलग कर लिया जाता है, हम देखते रह जाते हैं। पत्नी रो रही है, देखते हैं हम अपनी आंखों से, और जाकर के बोलते तुम क्यों रो रही हो, लेकिन वो सुनती नहीं है। हम देख रहे हैं सारा शरीर छोड़ने के बाद, लेकिन दूसरों को हम दिखाई नहीं देगा। बच्चों को बोलती हैं, बेटा क्या बात है, तू रो क्यों रहा है, उसको पता ही नहीं चला। हम चाहते उसको गोद में उठा करके थोड़ा दिलासा दें, लेकिन हाथ उसके शरीर से निकल जाता है, वो आता ही नहीं हमारे हाथ में। अपने शरीर को पड़े हुए देखते हैं सामने, दीपक जल रहा है, दान दिया हुआ सर पे रखा, सर के पास रखा है, और जमीन पर लेटाया हुआ है, सफेद बस्तर में लेटा हुआ है, हमको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। बार बार उसके अंदर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जमदूतों ने जबरन पकड़ा है हमको, अब हम उसमें नहीं जा पाते। अपनी शव यात्रा हम जाते देखते, अपने शरीर के बक्सर पर बैठ जाते हैं जाकर के, मत ले जाओ, मत ले जाओ, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात। अपने शरीर को जलते हुए हम देखते, लेकिन बचा नहीं पाए। लेकिन अब हमारे पास है, हमारा दावा चल सकता है अभी, पर अब हम जागरूक नहीं हैं, हम सोचते नहीं हैं। इतने समय के लिए भगवान ने हमको दिया कुछ करने के लिए, हमने किया कुछ नहीं, और जब छीन लिया हमारे से, तब परेशान हो गए। तो उस समय हमारे हाथ में कुछ नहीं, अभी है। 24 घंटे तुम भजन करो, कौन रोकेगा? सबसे पहले आके की कथा में बैठे कौन रोकेगा, स्वागत करेगा? घर में खुद पाठ करो, कौन रोकेगा?
लेकिन जब शरीर ले लिया फिर सोच रहा है अब मैं क्या करूं। लेकिन भगवान इतनी दयालु कि 13 दिन और देते हैं। भाई तुमने तो कुछ नहीं किया अपने लिए, अब 13 दिन तेरे को बोनस के रूप में दिए जा रहे। अब तू तो कुछ नहीं कर सकता, पर तेरे घर वाले तेरे लिए क्या करेंगे वो भी तेरे वही खाते में जोड़ दिए जाएंगे। और घर वाले 3 टाइम खाना खा रहे, बढ़िया होटलों में जा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, सत्संग की कोई बात नहीं, भागवत का कोई, गीता का कोई, रामायण का कोई पाठ नहीं। कोई आएगा अच्छा 13 दिन में भी पूछते बच्चों का शादी हुई या नहीं हुई, अभी बेटी की नौकरी लग गई क्या है। दुनियादारी की बात तो दुखी हो रहा है। कभी पत्नी को पकड़ता कुछ तो करो मेरे लिए, कभी पत्नी पति को पकड़ती कुछ करो मेरे लिए। अब मेरे पास केवल 13 दिन बाकी है और एक दिन बीत गया, कुछ नहीं किया घर वालों ने, जब दूध आ करके फिर कहते एक दिन चला गया, अब 12 है तेरे पास। लेकिन खुद तो कुछ नहीं कर सकता, बार बार आकर के, लेकिन कोई सुनता नहीं। कभी दरवाजे हिलाएगा, हम लोग डर जाते हैं, कभी नलका चला देगा, कभी बर्तन खड़काएगा, कभी लाइट बंद कर देगा, तो हम इन बातों को समझते नहीं कि हमारे पिताजी सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जितना उससे हो सकता वो कोशिश करता है मेरे लिए करो कुछ। 2 दिन चले गए, जब तुम फिर आते हैं, देख लो, अरे जिनके लिए तू पाप करता था, मिलावट करता था, बेईमानी करता था, दूसरों से दुश्मनी लेता था, तेरे लिए क्या कर रहा है। बहु प्रपंच करी धन ले आवे, सुत दारा के आन लुटावे। बहु प्रपंच करी, जो सच मिलावट बेईमानी 1 नंबर 2 नंबर, अपने परिवार के लिए कोई परिवार बनता ही नहीं। ऐसे बंधुओं 13 दिन भी निकल जाए, कुछ नहीं होता। आजकल तो 13 भी पूरे नहीं करते, 4 पे ही सब हिसाब किताब पूरा करके और अपने अपने कारोबार में व्यस्त हो जाते हैं। पिताजी घर पे बैठे 13 दिन के लिए, बच्चे दुकान पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, पता ही कुछ। ये मजाक नहीं है, हकीकत है। 13 दिन भगवान की तरफ से आखिरी में भी बोनस के रूप में हम लोगों को दिए जाते, पर हम उसका फायदा नहीं उठा सकते। अब तो हमारे पास समय है, हमारा कोई पीछे करे ना करे, हम खुद तो करेंगे। इसलिए हर दिन भगवान का भजन करना चाहिए। भोजन देगा, अनन्या सचिद्यत्तु माम जे जन पर्योपास्ति, तेषां नित्या अभियुक्तानां जुग अक्षेमं वहामि, सतत जुगतां भजतां प्रतीपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तम ये तो माम उपयान्ति।
भगवान कहते कि तुम भजन करो, भोजन की चिंता मैं करूंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं, तुम बस मैं जो कार्य दिया तुमको, होम टास्क, होमवर्क दिया जो, उसको करो। लेकिन हम भोजन की चिंता में सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, भजन में नहीं लगा। आखिरी इस शरीर को जिसके लिए हर समय हम भोजन की चिंता कर रहे थे, ये जाएगा नहीं हमारा। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभ्यो साथ, कै नानक उस विपत में एक टेकर बिना। जब सब छोड़ जाएंगे उस समय भगवान हमारी सहायता करेंगे, लेकिन उसी की करेंगे जिसने भगवान का भजन किया, बाकी की नहीं करेंगे। अपनी जिम्मेदारी पे जाएंगे। इसलिए जो कंपनी के मुताबिक चलता है, कंपनी उसका खर्चा करती है। जो सरकारी नौकरी करता, सरकार उसका खर्चा उठाती हर तरह का, बाकियों का नहीं। ऐसे ही सबसे बड़ी सरकार भगवान है, और भगवान की जो चिंता करेगा, भगवान उसकी चिंता करेंगे, बाकी की नहीं। ये यथा आम प्रपद्यते तांस धैर्य बजाने मम अनुवर्तन्ते मनुष्यापात सर्वसा। भगवान कहते जो मेरा चिंतन करेगा, मैं उसकी चिंता करूंगा, इस लोक में, परलोक में, सबकी नहीं। कार्तिक महीने में एक प्रसंग है, जमुना दीपदान करने का। यशोदा मां ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके सब ग्वालिनों को बुला करके जमुना दीपदान करने के लिए चली। लाला उठ के, मैया आप कहां जा रही हो रात्रि को? मां ने कहा कि तुम्हें क्या लेना देना। तो कन्हैया कहती है कि बड़ों को देखेंगे, फिर हम जब बड़े होंगे तो वही करेंगे। तो जब आप हमें बताएंगे नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? चुप करके सो जाओ, अभी तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं, नींद लो पूरी। हमें अपने तरीके से कोई कार्य करने होते हैं, बीच में विघ्न नहीं डालना। कन्हैया ने सोच लिया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, तरीके से काम बनाना पड़ेगा। जाकर के चारपाई पे सो गए। देखा मां ने लाला सो गया, दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, बाकी ग्वालिनों के साथ जमुना में दीपदान करने चले गए। लेकिन कन्हैया पिछले दरवाजे से निकल करके मां से पहले पहुंच गए। और मां और दूसरी ग्वालिनें जो दीपदान कर रही थी, उनमें से कुछ दीपों को पकड़ पकड़ करके कन्हैया जमुना के किनारे कर रहे थे। तब यशोदा की नजर पड़ी कि ये तो मेरा लाला लगता है, जमुना में एक अब आया और क्या कर रहा है। आवाज दी, लाला
जा, अरे तुझे तो मैं सुला करके आई थी, तू इधर क्या कर रहा है जमुना में? मां अपना काम कर रहा हूं, जो मैंने वायदे किए हैं उसको पूरा कर रहा हूं। कौन सा वादा किया था तुमने? जो मेरी तरफ आएगा उसे मैं किनारे लगाऊंगा। भगवान ये बता रहे कि आप तो दीवों को छोड़ रहे हो, लेकिन जो दीवे मेरे सामने आ रहे हैं उन दीपों को पकड़ पकड़ करके मैं किनारे लगा रहा हूं। जो भगवान की तरफ चलेंगे, जुड़ेंगे, उनको भगवान किनारे लगाएंगे। चलती चक्की कुम्हार की देख कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावंत बचाना को। अरे आकाश और पृथ्वी ये चक्की के दो कूड़ा है, इसमें जितने जीव हम लोग दानों की तरह पिस रहे हैं, लेकिन चलती चक्की कुम्हार की देख कबीरा खिल, राखन हारा राख ले जो जाए किल्ली से मिल। वो दाने बच जाते हैं जो भीतर वाली किल्ली के साथ जुड़ जाते हैं, वो इसमें से बच जाते हैं। वो किल्ली क्या है? भगवान के चरण है। जो भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, भगवान के चरणों के साथ जुड़ जाएंगे, वो पिसने से बच जाएंगे। एक शिकारी प्रतिदिन एक तालाब में जाल फेंकता है, मछलियों को पकड़ करके ले जाता है। धीरे धीरे उस तालाब में सदियों से रह रहा परिवार काबा हो रहा था। उस परिवार की मुखिया मछली आकर के किनारे पर एक साधु बैठा था। बार बार मुख निकाल करके कुछ कहना चाहिए, लेकिन क्या कहे बोल नहीं सकती। साधु ने देखा कि मछली कुछ कहना चाहती है, अपने जल का छिड़काव किया मछली पर। मछली हमारी तरह बात करने लगी। पूछा संत ने, क्या बात है? हम सदियों से इस तालाब में रह रहे, अनंत पीढ़ियां हमारी इसी में रह रही है, लेकिन पता नहीं एक मछुआरे की नजर लग गई। हर दिन अपना जाल डालता है और भोली भाली हमारी मछलियों को पकड़ करके ले जाता है। महाराज, आप तो संत हैं, पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खबराया। आपका वो सहज स्वभाव ही पर प्रकार के लिए है। हमें बचाओ किसी प्रकार से उस मछुआरे से। संत ने कहा, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बच जाओगे, बात मानोगे बच जाओगे। संत कहे सह सुहा, संत का बिरथा न जा। अजामिल ने संत की बात मानी, अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया, उसी से भगवान के धाम में चला गया। सबसे ज्यादा हमारी अटैचमेंट पत्नी के प्रति, पति के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, या इससे थोड़ी और ज्यादा बहू के प्रति, या
दामाद के प्रति होती। इससे आगे हमारा कोई संसार नहीं, इतना ही संसार है कि पत्नी के लिए पति, पत्नी पति के लिए पत्नी, अटैचमेंट जाना जहां होती है। उससे आगे पुत्र में, पुत्री में, उससे आगे पुत्र का विवाह हो गया तो बहू से, और पुत्री का विवाह हो गया तो दामाद से। जब आगे दोते और पोते में उसकी आगे नहीं होती, तो जब हम शरीर छोड़ेंगे ये 5-4 में मन जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। धन से बच जाता, मकान से भी बच जाएगा, जमीन में भी बच जाएगा, लेकिन इनसे नहीं बच पाएंगे। ये 5-6 यही संसार हमारा, और कोई नहीं है। बाकी सबके साथ हम फॉर्मेलिटी करते हैं। भले रास्ते में बोल लेंगे आप आते ही नहीं घर में, तो बेचारा सैर करता करता कभी आ गया, घंटी मारी, बाहर निकले, दरवाजे पर कोई खड़ा जिसको बोलते करो आप तो आते नहीं, देख करके हमारे पैरों से जमीन निकल गई, मुसीबत कहां से आ गई है सुबह सुबह। अरे तुम ही लोग कहते थे रोज कि आप आते नहीं, आज आगे तो कह रहे मुसीबत कहां से आ गई है। क्यों? क्योंकि हम फॉर्मेलिटी से कहते थे। अपनी पुत्री को तो ऐसा नहीं बोलेंगे, अपने पुत्र को तो ऐसा नहीं बोलेंगे, पोते और दोते को भी ऐसा नहीं बोलेंगे, पति को भी ऐसा नहीं बोलेंगे, पत्नी को भी। ये 6-7 का संसार, इसके आगे जितने भी लोग हैं केवल फॉर्मेलिटी। मरते समय वो कोई नहीं याद आएगा, केवल मरते समय ये 5-4 याद आएंगे और इसी में बार बार जन्म लेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इसी में आ रहे हैं, कभी पोता बन करके आ रहे हैं, कभी दोता बन करके आ रहे हैं, कभी पुत्र बन करके, कभी पुत्री बन करके आ रहे हैं, और कहीं भी इतना ज्यादा हम नहीं जाते। लेकिन भगवान ने कानून बनाया है, वो कानून को समझ लो। अंतकाली चाप मामे सम्मरण लोकतवा कलेवरम जा प्रजा मतजात जी नौकी मार। आखिरी में जिसका मन जिसकी तरफ जाएगा उसको उसी के पास जन्म लेना होगा। तो ये 2-4 ही तो है, इसी में मानव होता हमारा, इसी के लिए हम सारा अपना जीवन लगा देते हैं। तो दूसरा तरीका ये है, इनसे मन तो हमारा हटेगा नहीं, और फिर मरते समय इनमें मन जाएगा तो वापस आना पड़ेगा। तो इनको अगर हम भजन में लगा देते हैं, इनको अगर हम प्रभु की भक्ति में जोड़ देते हैं, तो फिर अंत समय में मन जाए कोई बात नहीं है। क्योंकि भक्ति करने वाले में मन जाना चाहिए, सबको भजन करने वाले में मन जाना चाहिए। वो पति हो, पुत्र हो, पौत्र हो, और जाना चाहिए। क्योंकि यही तो संसार बनाना, और क्या बनाना है। कृष्ण में संसार करी छाड़ी अनाचार, कृष्ण में संसार में हमने बसना है। इन 5-4 लोगों को अगर हमने सत्संग में लाया होगा, भजन में लगाया होगा, तो हमारा इसी जन्म में उन्हीं में मन जाएगा, तब भी कल्याण, भगवान में जाएगा तब भी कल्याण। इतना काम करो कि मन तो जाएगा जरूर, पर अगर पति भजन करने वाला होता तो हमारा मन तब हो जाएगा। पति भी भगवान के धाम में जाएगा, हम भी भगवान के धाम में जाएंगे। अगर पुत्र भजन करने वाला होगा तो मन चला गया आखिरी में, तब भी हमारा कल्याण। क्योंकि
वो भगवान के धाम में जाएगा, हम भी भगवान के धाम में जाएंगे। ध्रुव जब जा रहा था धाम में तो ध्रुव ने पार्षदों से पूछा कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी मां नहीं जाएगी। पार्षदों ने कहा अगला विमान तुम्हारी मां का ही है, वो पहले जा रही है, तुम पीछे जा रहे हो। पुत्र के भजन के कारण मां जा रही पहले, भले मां भजन करे ना करे कोई बात नहीं। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भक्ति जासु सुख होई। पुत्रवती नारी एक ही है जिसका पुत्र भगवान का भजन करने वाला हो जाए। हम तो एसडीएम बनाने के चक्कर में लगे हुए, हम तो सीए बनाने के चक्कर में लगे हुए, हम तो कर्नल बनाने के चक्कर में लगे हुए। तो मरते समय कर्नल याद आएगा तो फिर हमारी दुर्गति होगी, सुगति नहीं होगी। मरते समय एसडीएम याद आएगा, हमारी दुर्गति होगी, सुगति नहीं होगी। क्यों? केवल भक्त होगा तो कोई हमारा मंगल कर सकता, और दुनिया में दूसरा कोई हमारा कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए संत की बात उस मछली ने जब मान ली कि जब मछुआरा आए वो जाल फेंकेगा, सारी मछलियों को समझा दो कि जहां मछुआरा खड़ा होगा उसके पैरों के नजदीक खड़े हो जाओ, दौड़ के चले जाओ, फिर तुम्हें मछुआरा कुछ नहीं कर सकता। बंधु मछुआरा आया, संत की बात मान करके सारी मछलियां मछुआरे के पैर के नजदीक इकट्ठी हो गई। अब जाल को दूर फेंकता, पैरों के पास तो जाल फेंक नहीं सकता। फिर देखता सारी मछलियां तो मेरे पांव के पास आ गई, जाल को उठा करके फिर वहां फेंकता तो मछलियां उसके पांव के साथ फिर चली गई। सारा दिन जाल फेंकता रहा लेकिन एक भी मछली अब जाल में नहीं। और दूसरी तरफ अगर हम संत की बात नहीं मानेंगे तो सारे उस जाल में फंस जाएंगे। क्या कि एक शिकारी पेड़ पर बहुत तोतों को देखता और दाना डाल करके जाल लगा देता, तोते दाने की लोभ में आकर के फंस जाते बेचारे। ऐसे उनका भी परिवार खत्म हो रहा था। तब उनका मुखिया तोता एक दिन उस पेड़ के नीचे साधु आया, उसके पास बोलने लगा, हमारा बहुत बड़ा परिवार था, एक शिकारी की नजर लग गई और हम थोड़े लगे हैं, बच जाए कोई तरीका बताओ। संत ने कहा अगर तुम मेरी बात मानोगे तो तुम बच जाओगे। बोलो। कहा जब शिकारी को देख लोगे आप तो बोलना शुरू कर देना। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे। बहुत अच्छी बात है। ये बात संत की उन्होंने रट ली और शिकारी पहले की तरह आया, उसने दाना डाल करके अपना जाल लगा दिया। लेकिन आज बचे हुए तोते क्या बोल रहे हैं? शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी हैरान हो गया, आज कोई सदगुरु मिल गया है। ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल लगाएगा, दाना डालेगा, लेकिन हम नहीं फंसेंगे। आज जहां से चलना चाहिए, क्योंकि एक तो शिक्षित हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, आपने कभी आएंगे नहीं बोल रहे हैं जो, तो कैसे आएंगे?
अब सारा दिन बेचारा और जगह गया, लेकिन कोई भी पक्षी नहीं मिला। फिर वहां आती बार गुजर रहा था, तो वो तोते फिर बोल रहे थे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। और शिकारी सोचने लगा कि मैं सुबह गया था तब भी ये बोल रहे थे, अब मैं वापस आया तब भी यही बात बोल रहे हैं, चलो मैं देखूं तो सही जाल लगा करके। तब उसने जाल लगाया, दाना डाला, सारे तोते आकर के दाना खाने लगे। और दाना खाते खाते वो फंस गए उसमें सारे, और फंसे हुए क्या बोल रहे हैं, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं खाएंगे। खाते हुए फंस भी गए हैं। शिकारी ने इकट्ठे किए सारे, और पीछे लड़का करके जा रहा है, लटके हुए फंसे हुए तोते बोल रहे शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। फंसे हुए फिर बोल रहे हैं। तो जब तक हम प्रैक्टिकल सत्संग की बात को अपने मन में धारण नहीं करेंगे कि हर जीव मरणासन है और हर समय कोई ना कोई हमसे दूर जा रहा है, एक दिन हम भी जाएंगे। पर दिमाग में एक बात बैठी है कि मुझे अभी मरना नहीं। उम्र भले 95 साल की हो गई, पर मन में यही है कि मैं जिंदा रहूंगा। ये सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी हैरानी वाली बात है कि आहनी आहनी भूतानि गसंती जमालियम अन्य स्थावर विशंति कि मां आश्चर्यम बता परम। युधिष्ठिर महाराज को जक्ष महाराज ने प्रश्न किया था, दुनिया में सबसे बड़ी हैरानी वाली बात क्या है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा आहनी आहनी भूतानि गसंती जमालियम अन्य स्थावर विशंति कि मां आश्चर्यम बता। रोज मरते हुए देख रहे हैं, अपने परिवार में, रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, आसपास में, अखबारों में भी पढ़ रहे, मोबाइल में भी देख रहे, टीवी में भी दूसरों से सुन रहे हैं, शव यात्रा में भी जा रहे हैं, पर अपना मरना याद नहीं है। इस दुनिया में सबसे हैरानी वाली बात है, जिस दिन व्यक्ति को अपना मरना याद आ गया, उस दिन भगवान अपने आप ही याद आ गया। बस मौत जिस दिन याद आ गई मुझे मरना है, उसी दिन भजन हो गया हमारा। बस कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दो बातों को भूत मध्य चाहे चलिया, नारायण एक मौत, दूसरे भगवान। लेकिन भगवान को भी छोड़ दो, केवल एक बात को याद करो, मुझे मरना है, मैं मरना सा न हूं। जिस दिन हमको अपनी मौत याद आएगी, उस दिन भगवान याद आएगा, क्योंकि हमको अब मौत नहीं याद है, इसलिए भगवान याद नहीं आते। और भगवान याद भी करते हैं तो जिंदा रहने के लिए करते हैं। नौकरी मिल जाए, प्रमोशन हो जाए, शादी हो जाए, दहेज ज्यादा मिल जाए, बस जिंदा रहने के लिए। मौत को याद करके नहीं करते भगवान को हम याद। इसलिए बंधुओं, हर समय भगवान को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मौत तब आ जाए, कोई एग्रीमेंट नहीं है। और जिस समय हम मरने लगेंगे, उस समय जो याद होगा, अगला शरीर वही